also given this map to and the food here at the airport is super expensive. सो गाइस अभी हम वो सिटी साइट सीइंग टूर जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था उसके लिए हम आ गए। उसका स्टार्टिंग पॉइंट इज़ साइगॉन ओपेरा हाउस। तो वहाँ से बस छोड़ता है एंड यू कैन बुक योर टिकट्स ऑन क्लूक इन एडवांस और यू कैन कम हियर एंड डायरेक्टली पे देम 150 के BNT एंड बुक योर टिकट्स। तो बहुत आर ओके। हम यहाँ पे आके टिकट्स ले रहे बिकॉज मतलब कुछ श्योर नहीं था कैसा है क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने पॉइंट्स है, कुछ पता नहीं था। एंड तो यहाँ पे आके हमने डिसाइड किया। तो यहाँ पे आके हमने देखा कि क्लूक में ऑलरेडी टिकट्स वे सोल्ड आउट एंड 8 बज चुके थे। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली इनसे बुकिंग करवाने का डिसीजन लिया है। तो दे आर आस्किंग फॉर 150 के BNT पर पर्सन एंड क्लूक में आई थिंक अराउंड 40 रुपीज़ कम है टिकट प्राइस। तो आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके रखना एंड यहाँ पे आके आपको फिर क्यू में लगना पड़ेगा। बहुत लंबा क्यू होता है। रेड वाले बस के लिए बहुत लंबा क्यू है एंड हम लोग तो एक दूसरा ब्लू वाला बस ले रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अ डबल डेकर बस बट आई थिंक इट्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी। तो इसमें थोड़ा सा क्यू कम है। तो अभी हम लोग बस क्यू में खड़े हैं एंड वी आर गोइंग टू पे देम द मनी डायरेक्टली एंड गेट ऑन इट। सो आपको क्यू में अराउंड 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बस ऑलरेडी अवेलेबल ना हो और क्यू लंबा हो तो आपको 30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा। एंड टोटल बस राइड जो होता है नाइट टूर वो है 45-50 मिनट्स का जिसमें अराउंड 8 to 10 स्पॉट्स कवर होते हैं। कुछ स्पॉट्स डे टूर में कवर होते हैं, नाइट में नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंस पैलेस। तो वो आपको नाइट टाइम में नहीं मिलेगा बट अदर्स ऑल द अदर स्पॉट्स आर कवर्ड एंड नाइट टाइम का व्यू इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डे टूर। तो वी वांटेड टू सी दैट व्यू इसलिए वी ऑप्टेड फॉर द नाइट टूर। सो दिस इज़ आवर बस। पहले जो मैंने बस दिखा आपको वो रेड कलर का था, उसका प्राइस ऑन क्लूक इज़ 481 रुपीज़। तो अभी हम ये बस ले रहे हैं बिकॉज इसका क्यू कम है एंड इट स्टार्ट्स एट दिस पॉइंट नियर द साइगॉन ओपेरा हाउस। इसका एग्जैक्ट लोकेशन आई विल ड्रॉप ओवर हियर। यहाँ पे मैं डाल दूँगी। यहाँ पे ये वाला लोकेशन आप अगर ग्रैब या अपने कैब ड्राइवर को दे दोगे तो वो आपको डायरेक्टली यहीं पे छोड़ेगा। दे हैव ऑल्सो गिवन दिस मैप। तो इसमें सारे लोकेशंस लिखे हैं जो कि ये लोग जाएंगे एक्सेप्ट 2 and 10 एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द नाइट टूर। तो इंडिपेंडेंस पैलेस तो वैसे भी आज हम गए थे बट म्यूज़ियम स्किप हो जाएगा बट इट्स फाइन आई थिंक। सो गाइस इधर तो सेम ही बस आ गया रेड कलर वाला। आई डोंट नो वहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा क्यों है। इधर यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर देयर। इट जस्ट एंड्स हियर बट वहाँ वाला क्यू ऐसे घूम के वहाँ से लेके यहाँ आगे तक गया है। तो आई डोंट नो व्हाई देयर इज़ अ ह्यूज क्यू फॉर दैट। सो ये हमको सीट मिल गया फाइनली। आई थिंक 20 मिनट्स वेट करना पड़ा। बट अभी भी इतने लोग लाइन में खड़े हैं। ये वाला लाइन तो थोड़ा छोटा है, वो वाला लाइन तो पता नहीं कहाँ शुरू और कहाँ खत्म।
So guys, by the end of the tour I realized that this city sightseeing bus tour is one of the best things that you can do in Ho Chi Minh City, and ये मतलब एक must do activity है especially during the night, and it was totally worth the money we paid, and definitely ये करना, this is one of the most recommended things over here. So guys, बस से घूम के आ गए और ये जहाँ पे उतारा है यहाँ पे हो ची मिन्ह का एक स्टैचू है, और पीछे ये जो बिल्डिंग है दिस इज़ द पीपल्स कमिटी विच इज़ लाइक अ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इस सिटी का, एंड इसमें आप फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर देख पाओगे. मस्त है. सो गाइस, अभी वो ओपेरा हाउस से हम लोग ग्रैब लेके आ गए हमारे होटल के पास, क्योंकि वहाँ पे सारे जो रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पे हमको चिकन या सी फूड या कुछ भी मिल सकता था खाने लायक, वो सारे बंद हो चुके थे ऑलरेडी. इट वाज 10:30. तो वी थॉट कि हमारा होटल के आसपास का एरिया भी काफ़ी लाइवली है, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स ओपन रहते हैं, तो यहीं पे आ जाते हैं. और एल्स वी कैन ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम ग्रैब, राइट. तो यहाँ पे जोमेटो स्विगी तो है नहीं, तो उसके जगह पे यू कैन यूज़ ग्रैब फॉर ऑर्डरिंग फूड एज वेल. तो हमने फिर मंगा लिया क्योंकि वहाँ पे चीप भी पड़ रहा था एंड होटल में आराम से बैठ के खा लेंगे. बट उससे पहले हम यहाँ पे आ गए फिर से, जहाँ से हमने कल माचा कोकोनट लाटे लिया था. इट वॉज सो गुड. तो अभी ये खुला था तो वी आर अगेन टेकिंग अ टेक अवे. The next day. So good morning guys, आज officially is the day when we go back from Vietnam, and unfortunately we had to book a Vietjet flight because Vietnam Airlines का direct flight नहीं था हो ची मिन्ह सिटी से. But if you get an option to book Vietnam Airlines, go for it because वहाँ पे मील भी मिलता है, it's always on time, and you also get free 23 kg का चेक इन लगेज, जो कि वियतजेट में आपको नहीं मिलेगा. यू हैव टू ऐड एडिशनल चेक इन लगेज क्योंकि वो लोग सिर्फ केबिन बैगेज देते हैं. हमारा फ़्लाइट 7:30 का है शाम को. सो अभी तो हम लोग चेकआउट कर जाएंगे 12 बजे. आई हैव ऑलरेडी ऑलमोस्ट पैक्ड एवरीथिंग. तो हमने बस माचा ले लिया है एंड ब्रेकफास्ट ग्रैब से ऑर्डर कर दिया है बानी. सो हम वो खाएंगे एंड हम निकल जाएंगे फिर चेकआउट करके सीधा एयरपोर्ट ही जाएंगे, बिकॉज हमारा ऑनलाइन चेक इन का भी बकचोदी हो रहा है, हो नहीं रहा है वो. सो मोस्टली वी हैव टू गो टू द काउंटर एंड डू द चेक इन. एंड ऑल्सो हो ची मिन्ह सिटी के बारे में मैंने सुना है कि वहाँ पे इमिग्रेशन लाइन्स आर वेरी बैड. सो इमिग्रेशन एंड ऑल्सो सिक्योरिटी चेक इन तो बहुत क्यू होता है, बहुत टाइम लगता है. तो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क, वी विल गो अर्ली ओनली. सो वी जस्ट केम टू 7-Eleven. हमारे होटल के पास में एक स्टोर है, सो वी जस्ट हैव टू ग्रैब सम क्विक थिंग्स एंड देन विल अगेन गो बैक टू द होटल. तो यहाँ से स्नैक्स वगैरह लेना है. सो गाइस, चेकआउट कर लिया है और अभी बस स्टैंड पे आ गए क्योंकि हमारे पास टाइम है. सो हम बस से जाने का सोचे है. वो 152 नंबर बस जो हमारे होटल के लाइक 6 मिनट्स वॉकिंग पे है बस स्टैंड है, वहाँ से मिलता है. तो वहीं हम ले रहे हैं. कल भी उसी से घूमे थे, हम यहाँ से गए थे, तो वी नो वेयर इट डिपार्ट्स फ्रॉम. तो हमारे पास अभी बहुत टाइम है, आई मीन 7 घंटा है. तो इसीलिए वी आर टेकिंग द बस इंस्टेड ऑफ ग्रैब. ग्रैब में 200 के दिखा रहा है, बस में मैक्स टू मैक्स 20 के लगेगा. तो वी आर सेविंग अराउंड 600-650 INR. तो वर्थ इट. थोड़ा सा ही वॉक करना था, टाइम भी बहुत है, आराम से जाएंगे बस से.
हेलो बुबू, पीछे देखो। सो गाइस चेक इन हो गया आराम से। वीएचजेट वाले ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किए। हमारा केबिन लगेज का भी वेट बट चेक हुआ था, बट इट वाज जस्ट मतलब दोनों मिला के आई थिंक 1 kg ज़्यादा था, तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ। ये लोग कुछ ज़्यादा भसड़ नहीं किया। एंड बाकी अगर आपको वैट रिफंड क्लेम करना है देन यू कैन डू सो ओनली फॉर आइटम्स। मतलब अगर कोई आप कुछ जैसे कुछ ख़रीद रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स या ऐसा कुछ, बेसिकली ओनली फॉर आइटम्स यू कैन क्लेम द वैट रिफ़ंड। अगर आपके पास सही वाला फॉर्म हो तो आप जिस भी शॉप से ख़रीद रहे होंगे वहाँ पे यू आस्क फॉर द वैट रिफ़ंड या टैक्स रिफ़ंड फॉर्म, दे शुड बी गिविंग इट टू यू। जैसे मुझे फ़ोन ख़रीदना पड़ा बिकॉज़ वो फ़ोन तो डूब गया था मेरा, तो इसीलिए मैं ऐसे वाले शॉप पे गई जहाँ पे दे वेर गिविंग द टैक्स रिफ़ंड फॉर्म, तो उससे 8% वैट रिफ़ंड मिल जाता है आपको। हाँ उस पर, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी लगता है 15% का। तो ऐसे करके मतलब आपको तभी भी जो भी आपको मिल रहा है आप यहाँ पे आके क्लेम कर सकते हो। गेट नंबर 8 या 9 उसके सामने उसका काउंटर है, वहाँ पे जाके आप क्लेम कर सकते हो आफ्टर योर सिक्योरिटी चेक इन इज़ ओवर। बट आप ये रेस्टोरेंट, स्पाज, ये सब के लिए सर्विसेज के लिए जो वैट कलेक्ट करते हैं वो लोग, उसका रिफ़ंड आप क्लेम नहीं कर सकते। सो दिस इज़ समथिंग आई डिड नॉट नो, तो आई वांटेड टू इन्फॉर्म इट टू यू। बाकी अभी तो हमारे पास अभी भी 4 घंटा है हमारे पास। अगर बाई चांस वीएचजेट इस बार लकीली टाइम पे डिपार्चर करे तो अभी भी 4 घंटा है। हम लोग यहीं पे बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, देखेंगे अगर कुछ खाने लायक हुआ तो, वरना हम तो 7-Eleven से कुछ पार्सल करके लाए तो वो सब खाएंगे अभी। सो गाइस अभी जैसे जैसे हमने 5 घंटा टाइम पास कर लिया है, बट वी डिड नॉट पैक एक्स्ट्रा फूड एंड द फूड हियर एट द एयरपोर्ट इज़ सुपर एक्सपेंसिव। तो आप जब भी आओगे आप डेफिनेटली अपना लंच या डिनर जो भी हो पैक करके लाना। यहाँ पे इट्स लाइक अगर वहाँ पे कुछ 200 रुपये का मिल रहा है तो यहाँ पे वो 800 रुपये का मिल रहा है। सो इट्स वेरी प्राइसी, नॉट इवन मोर प्राइसी दैन इंडियन एयरपोर्ट्स। तो कुछ पैक करा के लाना डेफिनेटली। हमने तभी भी कुछ ऑर्डर किया बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था, बट इट्स लाइक एक बानवी इज़ फॉर कितना होगा? हाँ 1000, अराउंड 1000, तो क्रेजी। सो गाइस बोर्डिंग हो चुका है एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक फ्लाइट टाइम पे है। मतलब ऐसे 15 मिनट डील है बट टाइम पे ही हुआ है मोस्टली। एंड हम लोग को एकदम लास्ट वाला सीट दे दिया, एकदम खराब। इधर तो कोई विंडो भी नहीं है, बट हाँ मेरा बगल वाला सीट खाली है। ऑब्वियसली कौन ही लेगा ये वाला सीट, नहीं था कोई, उसको आगे भेज दिया। हाँ आगे भेज दिया। वो खुद बुला नहीं बैठेंगे इधर, हम खड़ा होकर तो अभी आ रहा है कि 4 hours 50 minutes का फ्लाइट है, विच मीन्स इंडियन टाइम में 10:30 बजे पहुँचेंगे। बट आई थिंक उससे पहले ही पहुँच जाएंगे, लेट्स सी। बट बाकी वियतनाम का ट्रिप काफ़ी मतलब एडवेंचरस था, मतलब ट्रेजेडी भी हुआ है बट बहुत अच्छा भी, अच्छे एक्सपीरियंसेस पे गए। सो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लगा हो एंड लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट यू फेल्ट अबाउट इट। एंड फिर जल्दी मिलेंगे कोई अगले डेस्टिनेशन से, एक अगले व्लॉग में। बाय।